शिक्षा का उद्देश्य ही क्या है? बस पैसे कमाओ, ऐश करो। बचपन से बच्चों को लोग स्कूल भेजने के लिए हर उपाय करते हैं। निजी गाड़ी के द्वारा, टेम्पो, मोटरसाइकिल, बस, कार, पैदल, जैसे भी होता है बच्चों को स्कूल भेजते हैं। पूछो कि स्कूल क्यों भेज रहे हो, तो उनका जवाब होगा कि पढ़ लिख कर ये उच्च डिग्री प्राप्त करेगा और डिग्री प्राप्त कर नौकरी करेगा। फिर नौकरी के बाद क्या करेगा, तो उनका जवाब है पैसे कमाएगा। पैसे कमा कर क्या करेगा, तो फिर उनका झटपट जवाब है अरे पैसे कमाकर आवश्यक आराम संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, यानी ऐश करेगा, मौज करेगा, अय्याशी बनेगा। बस यहीं स्टॉप हो गया, यहीं फुल स्टॉप हो गया। और क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा यदि ये सब नहीं करेगा तो कंजूस बनेगा और 10 पीढ़ी के लिए पैसे जमा करेगा। बोलिए, शिक्षा का यही महत्व है। शिक्षा का उद्देश्य यही रह गया कि शिक्षित बनो और शिक्षित बनकर अय्याशी बनो, अंत में अय्याशी बनो। अतः मनुष्य को शिक्षा के उद्देश्य को साफ करना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य इतना ही नहीं है, क्योंकि इससे तो अंत में अशांति ही हाथ लगती है। जिस माता पिता ने बचपन में पेट काट कर पढ़ाई में खर्च किया, उसके बच्चे बड़े होकर शिक्षित हो जाते हैं, ऊंची नौकरियां प्राप्त करते हैं। हो सकता है विदेशों में जाकर नौकरियां करें ताकि अधिक से अधिक कमाई हो सके, लेकिन कमाई का निष्कर्ष क्या है? अय्याशी। और इतना ही नहीं, अय्याशी के चक्कर में अपने माता पिता को तो एकदम भूल ही जाते हैं। यानी माता पिता के कारण में माता पिता के द्वारा ही शिक्षित किया जाना है। शिक्षित यदि नहीं किए होते तो वह मूर्ख रहकर ही घर में खेती गृहस्थी मजदूरी कर कर आप खाता और माता पिता को ही पालता। लेकिन शिक्षित हुआ, बुद्धि खुली और बुद्धि व्याधि में बदल गई, वह अय्याशी बन गया। आप तो रोगी हुआ ही, माता पिता को भी शोक में छोड़ दिया, माता पिता की सेवा में भी बहानेबाजी भी लगाने लगा, क्योंकि वह माता पिता के द्वारा ही शिक्षित किया गया है। तो शिक्षा पाकर उसकी दिमाग नकारात्मकता की ओर, नीचे की ओर चल दिया और माता पिता की ही अवहेलना करने लगा। ओम ओम ओम।